Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, our topic is C-value and C-value paradox. Dear students, as we know, all living cells contain DNA as genetic material. And this genetic material carries information from one generation to next generation. The amount of DNA present in a haploid cell is referred as C-value, or 1/2 of the amount in a diploid cell is referred to as C-value. It means the nucleus of haploid cell contains a constant amount of DNA in each species. It is called C-value. मतलब ये है कि किसी भी हैप्लोइड कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है, या अगर कोशिका डिप्लॉइड है तो उसमें जो पाया जा रहा जो डीएनए है, उसका जो आधा डीएनए है वह C value कहलाता है. And the term C value was coined by Swift in 1950. C value is measured by weight in picogram or in number of base pair. इसका मतलब ये है कि C value जो है, या प्रत्येक कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, या तो वेट के द्वारा मेजर करते हैं या फिर बेस पेयर के नंबर के आधार पर उससे हम मेजर करते हैं. तो अगर सी वैल्यू को वेट के आधार पर मेजर करेंगे तो उसकी यूनिट क्या है, पिकोग्राम. पिकोग्राम मीन्स 1 पिकोग्राम इक्वल टू 10 to power -12 ग्राम, और वी कैन मेजर इट इन नंबर ऑफ बेस पेयर in a single copy of the entire sequence of DNA found within a cell of that organism. C value or content of DNA in each cell varies greatly among organisms. Among prokaryotes, the variation is ranging small, only in order of magnitude from 0.5 to 5 megabyte, varies in eukaryotes. On the other hand, vary more than 80,000 folds. Earlier, it was believed that C value is correlated with the complexity of an organism. मतलब पहले ये माना जाता था कि किसी भी कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है उसका रिलेशन किससे है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जटिलता है या उसका जो ज्यादा इवोल्यूशन जो है उससे उसका संबंध है. और ये माना जाता था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा डेवलप है या जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, विकसित है, उसमें जो सी वैल्यू या है जो है या डीएनए की जो मात्रा है वह उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी. लेकिन बट एक्चुअली वेरिएशन इन सी वैल्यू हैज नो रिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब उसके जो इवोल्यूशन है या कॉम्प्लेक्सिटी से है, उससे जो कोशिका में डीएनए की मात्रा पाई जा रही है उसका आपस में कोई भी संबंध नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एज कंपेयर टू ह्यूमन या होमोसेपियन, होमोसेपियन को हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा डेवलप जो है वो एनिमल मानते हैं. तो एज कंपेयर टू ह्यूमन सी वैल्यू कितनी है, 3.3 पिकोग्राम. बट इन एम्फिबियन लाइक सेलामेंडर द सी वैल्यू इज 120 पिकोग्राम. इसका मतलब क्या है कि मनुष्य से सेलामेंडर के अंदर सी वैल्यू ज्यादा है, जबकि होमोसेपियन जो है, ह्यूमन जो है, वह सेलामेंडर से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज्यादा विकसित है.
प्लांट्स लाइक व्हीट, ब्रॉड बीन्स एंड गार्डन अनियन, सी वैल्यू कितनी है? 7, 14.6 एंड 16.8 पिकोग्राम डीएनए रेस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से क्या है कि प्लांट्स के अंदर भी सी वैल्यू को लेकर के बहुत ज्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स इन देयर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। इवन इन closely related species like the broad beans and kidney beans, C value varies about 3 or 4 times। जो कि देखिए कि ब्रॉड बीन्स जो हैं और किडनी बीन्स को हम क्या मानते हैं? जेनेटिकली वो बहुत ही करीब वाली जातियां मानते हैं, लेकिन इनके अंदर भी सी वैल्यू की जो है वह अगर हम तुलना करें तो इनमें आपस में 3 से 4 गुना डिफरेंस सी वैल्यू के अंदर पाया जाता है। The failure of C values to correspond to phylogenetic complexity is called C value paradox। मतलब पहले ये माना जाता है था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कम विकसित है, अगर वो सिंपल है, तो उसकी C वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे विकास के क्रम में वो ऊपर जाएगा या कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी C वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने ये देखा कि ये बात सच नहीं है। तो इससे द फेलियर ऑफ सी वैल्यू टू correspond to phylogenetic complexity is called C value paradox। The term C value paradox was first time used by Thomas in 1971। जबकि सबसे पहले C value जो शब्द है वो किसने काम लिया था? स्विफ्ट in 1915। Genome size does not reflect gene number in eukaryotes, since most of their DNA is non-coding and therefore does not consist of genes। इसका मतलब ये है कि जीनोम साइज से जो है जीन उसमें ज्यादा पाए जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। The C value paradox has 3 parts। C value paradox has 3 parts। First, morphologically similar organism sometimes appear to have very different amount of DNA in their genome। हम ये देखा गया है कि बहुत ही क्लोजली मान लो कोई स्पीसीज बहुत ही करीब है, रिलेटिव रिलेशन में बहुत ही क्लोज हैं, तो भी तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सी वैल्यू जो है वो लगभग समान होगी, उनकी सी वैल्यू भी अलग अलग पाई जाती है। सेकंड, amount of DNA in the genome seems to correlate poorly with organism complexity। The third aspect of the paradox concerns the relationship between genome coding capacity and the number of protein actually synthesized। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। What is C value? The amount of DNA present in a haploid cell or 1/2 of the amount in a diploid cell is referred to as C value, and C value is measured by weight in picogram or in number of base pair in a single copy of the entire sequence of DNA found within a cell of that organism। Then the failure of C values to correspond to phylogenetic complexity is called C value paradox।